नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिकेत टेक पर। तो दोस्तों ड्रीम 11 को लेकर के 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हियरिंग में ड्रीम 11 के पेड कॉन्टेस्ट को लेकर के कोई ना कोई डिसीजन निकल सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि 3-4 बड़ी-बड़ी वजह है जो कि पिछले 1 महीने में हो चुकी हैं, जिसके कारण कि हो सकता है पेड कॉन्टेस्ट की वापसी इंडिया में आपको देखने को मिल जाए। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलने वाला है। तो आपको एक काम करना है कि वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि मैं जो चीजें आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आए। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए बनाई जा रही है। यहाँ पर किसी भी तरह से रियल मनी गेमिंग को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो अब आइए जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, प्रोगा 2025 लागू होने के बाद, जो कि 1 मई से लागू हो चुका है, उसके बाद से हर तरह के पेड कॉन्टेस्ट लीगल तरीके से भारत में बंद हो चुके हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये तो रही बात प्रोगा की। आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो अपना रिसेंट आईपीएल गया है, तो आईपीएल की वजह से जो हमारी व्यूअरशिप आईपीएल की डाउन हुई है, एक सबसे बड़ी वजह वो है। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब ड्रीम 11 माई 11 सर्कल पर पेड कॉन्टेस्ट 49 रुपीज वाले हुआ करते थे, तो वहां पर केवल क्रिकेट ही इन्वॉल्व नहीं हुआ करती थी। उसके साथ साथ हुआ करता था हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स को भी उसमें शामिल किया गया था। उसमें भी लोग टीम बना करके खेला करते थे। हॉकी हो गया। और इतना ही नहीं था, जो हमारे फैंटेसी एप्लीकेशन कई सारे थे, जो बड़े-बड़े नामचीन थे, वो जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं उनको स्पॉन्सर करते थे। और ये जो हॉकी चलता था इसको भी स्पॉन्सर करते थे। मतलब कि ये लोग कई तरीके से स्पॉन्सरशिप भी अपनी डालते थे, जिससे कि जो ये स्पोर्ट्स थे छोटे-छोटे, इनको भी प्रमोशन मिलता था। इनका भी साँसें इनकी चल रही थी। लेकिन हॉकी तो वैसे भी इंडिया में लोग उतना पसंद नहीं करते थे, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब जो रही सही कसर है, जब उनको स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे ठीक-ठाक तरीके से, तो उनका भी डोमेस्टिक प्रभावित होगा, जिससे कि आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये स्पोर्ट्स है दूसरे क्रिकेट को छोड़ करके, इनका फ्यूचर कहीं न कहीं खत्म हो सकता है। क्योंकि आपने आईपीएल में देखा होगा कि आईपीएल में जिस तरह से जो बड़े ब्रांड्स थे वो नदारद रहे, उसके पीछे वजह ये है कि जब व्यूअरशिप ही नहीं आएगी तो लोग अपना एडवर्टाइज वहां पर दिखाएंगे ही क्यों। और स्पॉन्सरशिप ना होने का ही रीजन है कि जो ब्रॉडकास्टर है जियो हॉटस्टार, इनको इतना लॉस देखने को मिला। क्योंकि स्टार्ट में इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के आसपास की बात है, इन्होंने मना कर दिया था कि हम अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट को अपने करार को रद्द करना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सारी चीजें उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली और उन्होंने आईपीएल दिखाया, T20 वर्ल्ड कप भी दिखाया, क्योंकि व्यूअरशिप डाउन जा रही थी, तो उनको नुकसान हो रहा था। और व्यूअरशिप डाउन होने का रीजन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैंटेसी इसके पीछे जिम्मेदार है। क्योंकि जो फैंटेसी थी, तो लोग टीम बनाते तो उसके साथ थोड़ा सा फॉलो भी करते थे क्रिकेट को। लेकिन इस आईपीएल में आपने भी देखा होगा कि जो आईपीएल जिस तरह से हुआ करता था आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। इसके पीछे वजह ये है कि फैंटेसी का ना होना कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से। बाकी तो व्यूअरशिप डाउन होने के कई सारे रीजन होते हैं, लेकिन जो मेनली एक रीजन मुझे नजर आया वही यही नजर आया। फिलहाल जो फ्री टू प्ले चल रहा है, फ्री टू प्ले को लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उस पर कॉम्पिटिशन इतना टफ हो गया है कि लोग वहां पर टीम तो 40-40 बना सकते हैं। लेकिन आप थोड़ी देर के सोच के देखिए कि आप अगर 40 टीमें आप खुद बनाएंगे तो आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। सारी टीमों का कॉम्बिनेशन बैठाना और सारी टीमों को टॉस के बाद फिर से एडिट करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसकी वजह से लोग थोड़ा सा फ्री टू प्ले के साथ नहीं जाना चाहते। बाकी फ्री में 40 टीम बनाना ठीक है, वो समझ में आता है मेरी बात। लेकिन जब 40 टीमें बनेंगी तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और जब कंपटीशन टफ हो जाता है तो कोई इक्का दुक्का, कभी कोई जीत गया तो जीत गया, बाकी 10 रुपए से किसी का भला नहीं होता है। तो लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए मेरे हिसाब से फ्री टू प्ले थोड़ा सा डाउन चल रहा है, लोग उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो प्रोग्राम ला करके 1 मई से लागू करके अपनी स्टैंड जो उनका है उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम इसको वापस नहीं चाहते। अब जो भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है। और एक चीज बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि इस पूरे आईपीएल जो इलीगल बैटिंग साइट्स थे वो किस तरह से चले हैं। और जो लोग इनके बारे में रिसर्च करते हैं, जानते हैं, उनको चीजें अच्छे से पता होंगी कि किस तरीके से इलीगल चीजें मार्केट में चल रही थी और जो लीगल चीज फैंटेसी हमारी चल रही थी उसको बंद कर दिया गया, जिसके कारण से इलीगल मार्केट थोड़ा सा और बढ़ गया, फल फूल गया। लेकिन ये तो रही बात इलीगल की, वो तो आज कल उनको बंद होना है, फिर चालू होंगे, फिर बंद होंगे, वो तो चलता रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो लीगल रास्ता था फैंटेसी का, उसको कहीं ना कहीं सुनने मिल रहा है कि वो ई स्पोर्ट की श्रेणी में डाल सकते हैं। क्योंकि जितने भी स्किल बेस्ड गेम होंगे, एक रिपोर्ट आई थी, एक न्यूज मैंने देखी थी, उसमें बता रहे थे कि हो सकता है कि जो फैंटेसी हो, तो फैंटेसी को ई स्पोर्ट की कैटेगरी में ला करके उसको वहां पर थोड़ा सा लीगल किया जा सकता है। तो ये भी एक रास्ता नजर आता है, क्योंकि ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोग्राम में कहा भी है। तो अगर फैंटेसी ई स्पोर्ट की श्रेणी में आ जाती है तो आप ये मान के चलें
कि फैंटेसी की वापसी हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट एक दो बार इसको जो है स्किल बेस्ड गेम मान भी चुका है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी चीज़ों को पलट देता है या फिर अपने डिसीजन को खुद नहीं मानता है, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर कोर्ट किसी चीज़ के बारे में अपना कोई स्टेटमेंट दे देती है या फिर कोई डिसीजन दे देती है, तो जल्दी से उस पे वो लोग पलटते नहीं है। आमतौर पर ये देखा गया है। लेकिन क्या इस बार जो हियरिंग होगी 19 तारीख को, क्या इस पे ऐसा होगा पहली बार कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ही जो चीज़ एक बार डिसीजन दे चुका है उसको दोबारा से वो ना माने या फिर नया कुछ उसके बारे में आपको देखने को मिल जाए? ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 19 तारीख को। लेकिन 19 तारीख को हियरिंग होने और कुछ निकल के सामने आने की ये 2-3 बड़ी-बड़ी वजह जो मैंने आपको बताई, जिसमें से सबसे पहला है जो इल्लीगल चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, लीगल रास्ता बंद होने के बाद। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट जो अपना स्टेटमेंट एक बार दे चुका है, स्किल बेस्ड गेम मान चुका है फैंटेसी को। ये तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फ्यूचर है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का और जो छोटे-छोटे हमारे टूर्नामेंट हुआ करते हैं, अगर इनको स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे क्योंकि फैंटेसी कंपनियाँ ही इनको ज़्यादा करके स्पॉन्सर कर रही थी। तो ऐसे में इनको स्पॉन्सर ना मिलना यानी कि इनका फ्यूचर भी कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा। ख़ास करके हॉकी और फुटबॉल की मैं बात कर रहा हूँ अपने देश में और बास्केटबॉल की, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी कि क्रिकेट की इंडिया में होती है। तो क्रिकेट तो चलो प्रभावित है ही, साथ-साथ इनका तो फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग कम है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या 19 तारीख को इन सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है कोर्ट में, जिसके हाई चांस मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो रिसेंट आईपीएल गया है वो आप भी महसूस कर रहे होंगे कि आईपीएल में आप देखा करते थे पहले कि जिस तरह से फैंटेसी के एडवर्टाइज़ वहाँ पर आया करते थे, खास करके ड्रीम 11 की मैं बात कर लूँ, तो वहाँ पर आपको हर बड़े से बड़ा क्रिकेट स्टार वहाँ पर ड्रीम 11 का एडवर्टाइज़ करते हुए आपको नज़र आ जाता था, हर एक ओवर के बाद। लेकिन अब आईपीएल में क्या हो रहा है कि अगर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो जा रहा है या फिर कोई ब्रेक हो जा रहा है, ड्रिंक्स हो जा रही हैं, तो वहाँ पर इनके प्रमोशन जहाँ पर पहले आया करते थे, वहाँ क्या हो रहा है कि एक्सपर्ट अपनी राय बताया करते हैं। आईपीएल के बीच में कमेंट्री शुरू हो जाती है और जो एक्सपर्ट ग्राउंड में जाकर के अपनी रिपोर्टिंग करा करते हैं, वो सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब क्या करें, दिखाने के लिए एडवर्टाइज़ के लिए कुछ है नहीं, तो यही दिखा रहे हैं। फिलहाल तो ब्रॉडकास्टर का जो नुकसान हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी 19 तारीख को कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निकल के सामने आता है। जो भी निकल के आएगा आपको मैं अपने चैनल पर ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल से आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यूज़ निकल के आई है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मुलाकात किसी दूसरी वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।